अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूबी क्विज। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। सवाल है, किसी को रिश्वत देना या फिर खुद रिश्वत लेना कैसा है? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत खोर और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह ताला की लानत है। सवाल है, आयत के मानी क्या है? इसका जवाब है निशानी। सवाल है, किस दिन इंसान की कोई भी बात पोशीदा नहीं रहेगी? जवाब, जिस दिन तुम अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए जाओगे उस रोज़ तुम्हारी कोई भी बात पोशीदा नहीं रहेगी। सवाल है, कुर्बानी के जानवर की खालें बेचना कैसा है? इसका जवाब है, कुर्बानी की खालें बेचना जायज़ नहीं है। सवाल है, क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब, क़यामत की निशानियों से मुराद दुनिया फना होने से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ। कुछ वाक़या हो चुकी हैं जबकि कुछ वाक़या होनी हैं। सवाल, क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब, क़यामत के दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल, किस वक्त बीवी को शौहर के माल से खर्च करने का सवाब मिलता है? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ खर्च करे, इसके नियत शौहर की पूंजी बर्बाद करने की ना हो, तो इसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शौहर को भी इसका सवाब मिलेगा क्योंकि इसने कमाया है। हांजी का भी यही हुक्म है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब में ज़रा बराबर भी कमी नहीं करेगा। सवाल है, मुर्दे को कब्र से बाहर कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं? औरतों के लिए कब्रिस्तान में जाने से अगर गम ताज़ा हो और वो बुलंद आवाज़ से रोएं तो इनके लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत है जो कब्रिस्तान जाएं ताकि गम ताज़ा हो, क्योंकि इनमें सब्र कम होता है। इसलिए इनको घर बैठे ही अपने मरहूमीन को एहसाल सवाब करना चाहिए। औरतों के लिए कब्रिस्तान जाना मकरूह तहरीमी है। कब्रिस्तान जाने से जो मना किया गया तो इसकी वजह यही है कि बाकी लोगों में जो ये बात मशहूर है कि कब्र में मौजूद मुर्दों को कब्र पर आने वाली औरतें बरहना नजर आती हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं। सवाल, नमाज के दौरान छींक आ जाए तो क्या होता है? जवाब, नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। नेज़ जिस शख्स को नमाज में छींक आए उसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ताम छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो इससे भी नमाज फासिद। अलबत्ता किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान यरहमुकुल्लाह कहने की इजाज़त नहीं, बसूरत दीगर नमाज फासिद हो जाएगी। सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब, हसद। सवाल है, किस सूरत की तिलावत इंसान को अमीर करती है? इसका सही जवाब है सूरह रहमान। सवाल है, किस नबी को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया? इसका सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, इंसान किस चीज़ में आसानी से फंस सकता है मगर इससे निकलना आसान नहीं? इसका सही जवाब है मुश्किल वक्त। सवाल है, किस नबी की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया? इसका सही जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं? इसका सही जवाब है नाखून और बाल। सवाल है, कौन सी बीमारी अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है? इसका सही जवाब है कसावत कल्बी अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। कसावत कल्बी का मतलब ये है कि इंसान सख्त मिजाजी, संग दिली और कठोरपन का शिकार हो जाए। रहम दिली और नरम मिजाजी इसकी तबीयत में बाकी ना रहे। दिल के अंदर सख्ती और बेरहमी और मासी व ज़ुनूब पर जरी हो जाए और मुसलसल गुनाहों पर इसरार करने के बायस पैदा होती है, हत्ता कि इंसान बड़े बड़े गुनाहों को भी बिला खौफ व ख़तर और बेहयाई से अंजाम देना शुरू कर देता है। ज़ाहिर गुनाहों पर मिसर हो जाना अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को दावा देना है। चुनांचे अल्लाह पाक ऐसे नाफरमान बंदों के दिल सख्त कर देता है और इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला इस शख्स से नाराज़ है। सवाल है, किसी नामहरम को छूना कैसा है? जवाब, नामहरम को छूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए बेहतर है कि इसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए बजाय इसके कि वो किसी नामहरम को छुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।